हेलो गाइस, आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गागीगे आता है। अब ये फ्यूचर टेंस में भी गागीगे आता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी गागीगे आता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? देखिए, फ्यूचर टेंस में आपका क्रिया नहीं रहेगा, अर्थात हिंदी वाक्य के अंत में गागीगे आता है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और जब हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गागीगे आता है, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर ले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सहायक क्रिया की, हेल्पिंग वर्ब की, तो विल और शैल होती है। जैसा कि मैं फ्यूचर टेंस में ही बता चुका हूँ कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में होता है आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस एम भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। भारत को विदेशी सहायता पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी। तो भारत को इट मीन्स इंडिया। इंडिया विल नॉट गेट, इंडिया विल नॉट गेट फॉरेन हेल्प, इंडिया विल नॉट गेट फॉरेन हेल्प पर्याप्त मात्रा में, एनफ एनफ, इंडिया विल नॉट गेट फॉरेन हेल्प एनफ, उसके बाद आएगा फुल स्टॉप। तो भारत को विदेशी सहायता पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मेरा भाई अगले रविवार को इलाहाबाद जाएगा। तो कहेंगे माई ब्रदर विल गो, इलाहाबाद से वापस आएगा, माई ब्रदर विल, सॉरी गाइस, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम इलाहाबाद। कब आएगा? अगले रविवार को। नेक्स्ट रविवार का होता है संडे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये बच्चे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। अब नाउ दीज चिल्ड्रेन विल नॉट टेल अ lie at all. Now these children will not tell a lie at all. नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस। मैं स्टेशन पर आपका इंतज़ार करूँगा। मैं स्टेशन पर, तो आई शैल हो जाएगा, आई शैल वेट फॉर यू। गाइस, अगर किसी का इंतज़ार करना होता है तो वहाँ पर हम वेट फॉर का यूज़ करते हैं। आई शैल वेट फॉर यू, कहाँ? स्टेशन पर, ऑन द स्टेशन। वाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम अपने पूर्वजों को कभी नहीं भुलाएंगे। तो कहेंगे वी शैल नेवर फॉरगेट, वी शैल नेवर फॉरगेट आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज गाइज, और कभी नहीं सेंटेंस में आता है तो उसके लिए हम नेवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह दरवाज़ा बंद कर देगा। ही विल क्लोज, ही विल क्लोज द डोर, ही विल क्लोज द डोर। लास्ट एग्जाम्पल गाइस, हम अगले सोमवार को दिल्ली जाएंगे। तो क्या कहेंगे हम लोग?
वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे। ओ गाइस, तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात अब हम समझते हैं दोनों को। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आपको बार बार पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जब वाक्य क्या से शुरू होता है, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो दोनों का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस प्रकार का होता है। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल से वाक्य को शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर वही क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है तो करना क्या होगा, आपको क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, अर्थात डब्ल्यू एच प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो भाई जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, देखिए, क्या माता जी सुबह में नाश्ता तैयार करेंगी? तो कहेंगे हम लोग विल मदर प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट कब तैयार करेंगी? सुबह में, इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम अपने दादा के साथ मेला देखने नहीं जाओगे? तो कहेंगे हम लोग विल यू नॉट गो टू सी द फेयर विथ यू के साथ अपना का गाइस लगता है योर। विल यू नॉट गो टू सी द फेयर विथ योर, दादा का होता है ग्रैंड फादर क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम प्रातःकाल के नाश्ते में क्या लोगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लोगेंगे, क्या लोगे? तो व्हाट विल यू टेक? प्रातःकाल के नाश्ते में, इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हें या कल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? हु विल टीच यू, हु विल टीच यू इंग्लिश? कल का होगा यहाँ पर गाइस टुमारो। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, क्या मेरी बहन आज कॉलेज के उत्सव में भाग नहीं लेगी? तो कहेंगे हम विल माई सिस्टर नॉट, भाग लेना का होता है टेक पार्ट। विल माई सिस्टर नॉट टेक पार्ट, कहाँ भाग नहीं लेगी? कॉलेज के उत्सव में, इन द फंक्शन ऑफ द कॉलेज, इन द फंक्शन ऑफ द कॉलेज, कब? आज, टुडे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल गाइज है आपका, देखिए, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पार्टी में क्यों नहीं बुलाऊंगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्यों? तो ये होगा आपका वाई, सब्जेक्ट है आई, तो इसके अनुसार आपका लगेगा सेल,
वाई सेल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई नॉट, वाई सेल आई नॉट, बुलाऊंगा इट मीन्स आमंत्रण दूंगा, तो इनवाइट, इनवाइट, वाई सेल आई नॉट इनवाइट यू इन माई बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, क्वेश्चन मार्क है इस, हो गया आपका। लास्ट एग्जाम्पल है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, तुम किस विद्यालय में दाखिला लोगे, तुम किस विद्यालय में दाखिला लोगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सबसे पहले किस विद्यालय में, इन विच स्कूल, इन विच स्कूल बोलिए या फिर कॉलेज, इन विच स्कूल, इन विच कॉलेज विल यू टेक एन एडमिशन। क्वेश्चन मार्क। थैंक यू गाइज वाचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।